हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये कहानी आज की जो कहानी है हमारी गिलहरी की है। गिलहरी बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग वाला वर्क करती थी। वह अपने जंगल के राजा शेर के यहाँ काम किया करती थी, नौकरी किया करती थी। नौकरी के राजा ने उसे जवान दी थी। उससे बोला था कि तुम मेरे यहाँ पर इतना दिनों तक काम करोगी, इतने सालों तक जो भी काम करोगी, उसके बाद मैं तुम्हें इतने अखरोट दूंगा। जो गिलहरी थी वो बहुत ईमानदार थी, बहुत मेहनती थी, पर उसके अंदर ये लालच था कि मैं काम करूंगी तो मुझे अखरोट मिलेंगे राजा द्वारा। गिलहरी बहुत काम किया करती थी। राजा के घर सुबह ही चली जाती थी, शाम को आती थी, बहुत काम करती थी। राजा उसे बहुत काम दिया करता था। राजा रानी उसे बहुत काम दिया करते थे, जो शेर और शेरनी थे। और गिलहरी बेचारी बहुत करती थी, क्योंकि उसके अंदर लालच था कि वह एक दिन बैठकर अखरोट खाएगी, काम नहीं करना पड़ेगा उसको। जब वह रास्ते से जाया करती थी तो वह देखती थी कि उसकी फ्रेंड्स, उसकी सहेलियाँ, उसके जैसे सब लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, खूब हंस खेल रहे हैं। वह भी सोचती थी कि मैं भी हंसती खेलती रहूं और मस्ती करती हुई मैं भी अपने जीवन को व्यतीत करूं। पर उसके अंदर लालच था कि वह अखरोट मिलने वाले हैं उसको। वह राजा के घर जीवन भर मेहनत करती रही, नौकरी करती रही। एक ऐसा नहीं था, राजा जो था वह भी अपने जवान का पक्का था। उसने गिलहरी को अखरोट दिए। जब गिलहरी का वहाँ पर नौकरी का समय समाप्त हुआ तो राजा ने उसको अखरोट दिए। जो राजा रानी ने अखरोट दिए, गिलहरी उन्हें पाकर बहुत खुश हुई और अखरोटों को लेकर अपने घर आ गई। लेकिन गिलहरी वहाँ अखरोटों को देखकर रोने लगी। वो इतना रो रही थी कि उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपने मन में देखा, सोचा कि मैंने पूरे जीवन तो राजा के यहाँ काम किया है, अब तो इन अखरोट को खाने के लिए मेरे दांत भी पहने नहीं रहे। अब मैं इन अखरोटों को कैसे खाऊंगी? मैंने पूरा जीवन तो कुछ देखा ही नहीं अपने जीवन में। मैंने तो राजा के यहाँ मेहनत करके ही पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। अब तो मेरी ये अवस्था है कि मैं इन अखरोटों को खा भी नहीं सकती हूँ। मेरा जीवन, मैंने किस तरीके से, किन संघर्षों से अपने जीवन को व्यतीत किया, और आज मुझे लगा कि मैं इसका फल प्राप्त करूँगी, हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करूँगी, पर आज तो मैं इसने खा भी नहीं सकती। फ्रेंड, इसी से जुड़ी हुई हमारे जीवन की भी कहानी है। हम लोग लगातार परेशान रहते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को मारते रहते हैं, त्यागते रहते हैं, उन्हें इग्नोर करते रहते हैं, और दिन रात मेहनत करके कमाते रहते, पता नहीं कितना रुपए कमा के अब ये सोचते हैं कि अब बैठ के शांति से खाएंगे। अब आपकी इच्छाएं, आपकी ज़रूरतें वो रह जाएंगी जो आपने उस समय मार दी थी, उस समय उनको पूरा नहीं किया था। कौन इस संसार में, कौन आपका एहसान मानेगा कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत अपनी इच्छाओं को मारा, अपनी ज़रूरतों को मारा, त्यागा उनको उन चीज़ों को, आपने जो आपको चाहिए थी आपने उनको नहीं लिया, क्यों आपने ज़रूरतों को नहीं पूरा किया, उन्हें त्याग दिया। कौन ऐसा है कोई जो आपके त्याग को समझेगा? अपने त्याग को एक लिमिट दीजिए। अपनी मेहनत के रुपयों को अपनी ज़रूरतों में लगाइए, अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए। इस संसार में कोई एहसान नहीं मानने वाला किसी का। इसलिए अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं, वो आप पूरा नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप कमा रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो अपनी ज़रूरतों को आप ही पूरा कीजिए, आप ही अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए। क्योंकि समय रहते अगर आप अपनी इच्छाएं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे तो आपका जीवन आनंद में रहेगा। जब अंतिम समय आएगा, आप सोचेंगे अब बैठ के खाएंगे, तो वह समय में ना आपके पास कुछ होगा, ना आपकी वह इच्छाएं रहेंगी, ना आपकी वह ज़रूरतें रहेंगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को त्यागें ना, उन्हें पूरा करें। आपका एहसान कोई नहीं मानने वाला।